कठिनाई एक रास्ता है सफलता प्राप्त करने का। जीवन एक राग है, कभी सुख की धुन, कभी दुख की। जो इस रंग को समझ जाता है वही जीवन का असली संगीत सुन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें खुद में एक सुंदर बदलाव महसूस करने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, समझने की कोशिश करो, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कठिनाइयां मिलेंगी। पर क्या तुम्हें पता है इन कठिनाइयों का उद्देश्य क्या है? ये तुम्हें तोड़ने नहीं, ये तुम्हें बनाने आती हैं। जब तुम परेशानियों से गुजरते हो तब तुम्हारी आत्मा निखरती है, तुम्हारा साहस बढ़ता है और तुम्हारा प्रेम और विश्वास और गहरा होता है। ये समय जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध लगता है, वही समय तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाता है। एक वृक्ष जब आंधी में झुकता है तभी तो उसे अपनी जड़ों का पता चलता है। जीवन एक वृक्ष की तरह है, जब आंधी आती है वृक्ष झुकता है, पर वही आंधी उसकी जड़ों को और मजबूत बनाती है। और जब बरसात होती है वही वृक्ष नए पत्तों से भर जाता है। मनुष्य की शक्ति उसकी बाहरी रूप में नहीं होती, उसकी शक्ति होती है उसके धैर्य में, उसकी दया में, उसके विश्वास में। जो कठिनाइयों से डर जाते हैं वो अपनी आत्मा की शक्ति को कभी नहीं पहचान पाते, पर जो मुस्कुराकर हर कसौटी से गुजरते हैं वो इस संसार के वीर बन जाते हैं। प्रेम हो, विश्वास हो या जीवन, सबका परीक्षण होता है, पर याद रखो, जो प्रेम कसौटी पर खरा उतरता है वही उसे पार कर पाता है। जो जीवन परीक्षण से निकलता है वही सार्थक होता है। ये मिट्टी देखो, जब तक इसे गूंदा नहीं जाता ये मृत है। जब मिट्टी से कुम्हार कलश बनाता है तब उसकी पहचान होती है। जीवन भी वैसा ही है। दर्द, कष्ट और परेशानियों से गुजरते ही मनुष्य अपनी पहचान बनाता है। सफलता का अर्थ सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि सफर में सीखना है। जब तक दिए के अंदर तेल और बाती नहीं होती, ये केवल मिट्टी का एक खोखला बना होता है। पर जब इसमें तेल डालकर बाती जलाई जाती है तो ये दिया अंधकार को रोशन करता है। ये पत्थर जो पानी में गिरा, इसने एक छोटी सी लहर बनाई और वो लहर धीरे धीरे फैलकर किनारे तक पहुंच गई। ये पानी की लहर जीवन का रहस्य है। हमारे हर कर्म, हर विचार, हर कठिनाइयों का सामना करने का तरीका, ये सब एक पत्थर की तरह है जो जीवन के तालाब में गिरता है। शुरू में असर छोटा होता है, पर धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे जीवन पर और कभी कभी दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। मनुष्य अगर सफर पे निकले और रास्ते पर हर मोड़ पर अपने पैरों पर संदेह करे तो क्या वो कभी मंजिल तक पहुंच सकता है? विश्वास ही वो सेतु है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब तुम अपने दुख, अपनी कमियों को स्वीकार करते हो तभी तुम दूसरों के दुख और कमियों को भी समझ सकते हो। बाहरी सुख तो एक दूर तक ले जाता है, पर जब हृदय में शांति नहीं तब सुख भी कब बदल जाए पता नहीं चलता। इसीलिए सही खुशी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। लोग सोचते हैं कि त्याग का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, पर सही त्याग वही है जो मोह और अंधकार का त्याग है, ना कि प्रेम और कर्तव्य का। समय ही मनुष्य को दिखाता है कि कौन उसका अपना है और कौन उसका शत्रु है, और कौन केवल उसकी यात्रा का एक पड़ाव था। लोग सोचते हैं कि मुक्ति का अर्थ है संसार से दूर भागना, पर सच तो ये है, मुक्ति अपने अंदर के बंधन को तोड़ने में है। लोभ का, क्रोध का, ईर्ष्या का अंधकार। जो अपनी गलतियों से भागता है वो वही गलती बार बार दोहराता है, पर जो अपनी गलती को देख लेता है, उसे स्वीकार करता है और खुद को बदलता है, वो सफलता की ओर जाता है। तो दोस्तों, कभी कठिनाइयों से मत घबराना। ये मत सोचना कि श्री कृष्ण ने तुम्हें छोड़ दिया। ये समय तो सिर्फ तुम्हें अपनी सृजन की कला दिखाने आया है, तुम्हारे जीवन को एक सुंदर रचना बनाने आया है। जय श्री कृष्ण।